बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी सेक्शन सीरीज़ का सेक्शन नंबर 3 ऑफ द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 डिस्कस करेंगे, जो कि ऑर्डिनेंस टू ओवरराइड अदर लॉज है। इसका मतलब ये जो ऑर्डिनेंस है इसकी हैसियत क्या है, मतलब कोई अदर लॉज बाकी जो कवानीन हैं उसके साथ जब इसको हम कंपैरिजन में रखेंगे, इस साइड पे ये ऑर्डिनेंस है, इस साइड पे कोई और लॉज हैं, कोई कस्टम है, यूजेज है या कोई भी लॉज हैं, तो इस सेक्शन में वो बताएगा कि कौन सबकत ले जाएगा, ये ऑर्डिनेंस सबकत ले जाएगा या फिर वो लॉज आगे सबकत ले जाएंगे, किसकी मानी जाएगी। तो हेडिंग से साफ जाहिर है कि ये ऑर्डिनेंस सबकत ले जाएगा बाकी कवानीन पर। तो इसको हम देखते हैं सब सेक्शन 1 में। द प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस शैल हैव इफेक्ट नॉट विद स्टैंडिंग एनी लॉ, कस्टम और यूसेज, एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस शैल टेक प्लेस ओनली इन अकॉर्डेंस विद दोज प्रोविजंस। तो सब सेक्शन 1 में वो ये कह रहा है कि इस ऑर्डिनेंस की जितनी भी प्रोविजंस हैं वो इफ़ेक्टिव हैं, वो अपना असर रखती हैं। किसी कानून को, किसी दूसरे कस्टम को, यूजेज को खातिर में नहीं लाएंगी, साथ नहीं बिठाएंगी, उसकी नहीं मानेंगी, अपनी मनवाएंगी। जितनी भी प्रोविजंस हैं, जो कह रही हैं, इनकी मानी जाएगी। एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस, और जो मुसलमानों की जितनी भी शादियाँ होनी हैं वो इस ऑर्डिनेंस के बाद इसके तहत रजिस्टर्ड होंगी। ये हो गया। आगे सब सेक्शन 2, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ हेयर बाई डिक्लेयर्ड दैट द प्रोविजंस ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एंड एनी अदर लॉ रेगुलेटिंग द प्रोसीजर ऑफ कोर्ट शैल नॉट अप्लाई टू एनी आर्बिट्रेशन काउंसिल। तो मज़ीद किसी भी शकूक व शुबहात को ख़त्म करते हुए ये भी कहा जाता है कि जो प्रोविजंस आर्बिट्रेशन एक्ट में हैं 1940 के या कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में जितनी भी हैं, और जो कि किसी कोर्ट में जब प्रोसीडिंग होती हैं तब उनको फॉलो किया जाता है, वो तमाम आर्बिट्रेशन काउंसिल में अप्लाई नहीं होंगी। ये कह रहा है आर्बिट्रेशन एक्ट यहाँ लागू नहीं होगा, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यहाँ पे लागू नहीं होगा। आर्बिट्रेशन काउंसिल अपने तमाम मामलात अपने तरीके से हैंडल करेगी, अपने तरीके से डिसाइड करेगी, ये इन पर लागू नहीं होंगे। ये हो गया सेक्शन 3 की जो एक क्रक्स है या उसको समझने की कोशिश। उसके बाद अगर हम देखें, हमें ये पता होना चाहिए कि कभी भी कोई अगर स्पेशल लॉ होता है, एक जनरल रूल है कि भाई स्पेशल लॉ ऑलवेज़ प्रिवेल्स जनरल लॉ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि दहशतगर्दी के वाक़यात तो पहले शुरू दिन से ही होते आ रहे हैं, दहशतगर्दी तो शुरू दिन से होती है, मंशियात के काम भी शुरू दिन से होते आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब हुकूमत पाकिस्तान ने देखा कि हम जो है बाकी तमाम मामलात को जब डील करते हैं एक ही पैमाने में, एक ही कोर्ट में, तो ये जो संगीन नौयत के मुजरिम हैं दहशतगर्दी वाले, इनसे हम आहिनी हाथों से नहीं निमट रहे। मतलब इनको हम कैफरे किरदार तक स्पीडली पहुंचाना चाहते हैं, इनको हम इबरत का निशान बनाना चाहते हैं, इनके लिए ज़रा सख्त कानून लेके आना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो ऑलरेडी एक जनरल लॉ था सब के लिए, जिसमें दहशतगर्दी वाले भी थे, दूसरे चोरी चकारी सारे वो तमाम मामलात वैसे ही डील होते थे। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया कि एंटी टेररिस्ट एक्ट को पास किया, उसको स्पेशल लॉ कहा जाएगा। जो चीज़ें बाद में स्पेशली बनाई गई उसको स्पेशल, और स्पेशल लॉ जब बन गया तो वो उस जनरल लॉ को उससे बेहतर होगा, उसको प्रिवेल करेगा, फिर उस स्पेशल लॉ की मानी जाएगी। इस तरह से जब शादियों और तमाम ये मामला तलाक, रजिस्ट्रेशन और ये सारे मामला पहले भी हो रहे थे, इस ऑर्डिनेंस के बाद इसके मुताबिक ही होंगे। जो एक स्पेशल चीज़ बनाई गई है तो वो बाकी चीज़ों को फिर खातिर में नहीं लाएगी, बाकी चीज़ों से सबकत ले जाएगी, बाकी कवानीन से सबकत ले जाएगी।
इस सेक्शन का मेन जो आइडिया है वो ये है कि जो ये वाला स्पेशल लॉ है, ये ऑर्डिनेंस जो है, ये बाकी जितने भी लॉज हैं उनको उन पे ओवरराइड करता है, उनसे सबकत ले जाएगा, इसी की मानी जाएगी।